संत प्रयागदास की कहानी। प्रयागदास जी का जन्म जनकपुरी नेपाल में हुआ था। उनके जन्म के बाद ही उनके पिता का देहांत हो गया। अब माँ ही प्रयागदास का पालन पोषण करती थी। उनके यहाँ बहुत गरीबी थी। अब प्रयागदास 7 वर्ष का हो गया था। सावन का महीना था। रक्षाबंधन नजदीक आ रहा था। सबकी बहनें अपने अपने घर राखी बांधने के लिए ससुराल से आ रही थी। प्रयागदास अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरी बहन नहीं है जो मुझे राखी बांधने आए। प्रयाग की माँ उसको निराश नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह बोली कि बेटा, तुम्हारी बहन है पर वह बहुत दूर रहती है। तुम्हारी बहन का नाम श्री जानकी है और तुम्हारे बहनोई श्री राम जी है। तुम्हारे बहनोई अयोध्या के राजा है। तुम्हारी बहन उनके राजपाट चलाने में सहयोग करती है, इसलिए तुम्हारी बहन यहाँ नहीं आ सकती। अब प्रयागदास की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। वह अपनी माँ से रोज अपनी बहन माँ जानकी और श्री राम जी के बारे में पूछता और उसकी माँ उसके मन को बहलाने के लिए नित नए नए झूठ पर झूठ बोलती रहती। रक्षाबंधन आ गया। रक्षाबंधन के एक दिन पहले ही प्रयागदास अपनी माँ को बिना बताए अपनी माँ की एक साड़ी चौपट कर ले लिया और वह चुपके से अयोध्या के लिए निकल गया। वह पूरे दिन और रात्रि भर जंगलों में भटकता रहा और वह भूखा प्यासा थककर मूर्छित होकर गिर गया। सुबह आंख खुली तो वह खुद को अयोध्या में पाया। उसने पूछा, अयोध्या कितनी दूर है? तो उत्तर में मिला कि अरे, तुम अयोध्या में ही हो। इधर प्रयाग जब शाम को घर नहीं पहुंचा तो उसकी माँ उसे गांव में ढूंढने लगी, परंतु प्रयाग का कोई पता न चल सका। माँ रोने लगी। वह समझ गई कि प्रयाग अपनी बहन से मिलने अयोध्या चला गया, पर वह नादान है, बहुत छोटा है, अकेले अयोध्या नहीं पहुंच सकता। प्रयाग की माँ खूब रोती और खुद को कोसती कि नाहक मैंने उससे झूठ बोला। अगर सच बता देती तो शायद मेरा बेटा मेरी नजरों के सामने ही रहता। इधर अब वह लड़का प्रयाग अयोध्या में जगह जगह सभी से पूछता कि मेरी बहन जानकी दीदी का घर कहाँ है, मेरे बहनोई श्री राम जी कहाँ रहते हैं। इस तरह जब वह सबसे पूछने लगा तो सब उसे पागल समझते और उस पर हंसते। वह पूरे दिन अयोध्या की गलियों और मंदिरों में मां जानकी और श्री राम जी को खोजता रहा, पर कहीं भी वह श्री राम और मां जानकी को नहीं देखा। वह परेशान हो गया। वह भूख प्यास से व्याकुल था। अब शाम हो गई, उसे मां जानकी और श्री राम का पता नहीं चला। वह रोने लगा और रोते रोते वह एक पेड़ के नीचे मूर्छित हो गया। मध्य रात्रि हुई। जब सभी अयोध्या वासी गहरी निद्रा में सो गए तब प्रयागदास के कान में आवाज आई कि श्री राम और मां जानकी परम ब्रह्म पधार रही हैं। प्रयागदास की आंख खुली और उसने अपने सामने बिल्कुल वैसे ही श्री राम और मां जानकी जी को देखा जैसे प्रयागदास की मां प्रयागदास को बताई थी। सफेद हाथी और उस पर सोने का आसन, उस पर छत्र, उसमें श्री राम और मां जानकी बैठे थे। हनुमान जी हाथी को चला रहे थे। लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न साथ में थे। वह सवारी प्रयागदास के पास आकर रुकी। प्रयागदास उन्हें देखता रहा। सीढ़ी लगाई गई, भगवान और मां जानकी नीचे उतरे। मां जानकी ने कहा, भैया, मैं तुम्हारी बहन जानकी हूं। प्रयागदास बहुत नाराज हुआ और उसने गुस्से में कहा कि आप मेरी बहन नहीं हो सकती हो। आपको अयोध्या में कोई नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हो। मैं सुबह से ही आपको ढूंढ रहा हूं पर आपका पता ही नहीं, और बहन भाई से मिलने पर गले लगकर रोती है पर आप तो रो भी नहीं रही हो। मेरी बहन तो ऐसी नहीं हो सकती है। यह सुनकर भगवान मुस्कुराए और मजाक करते हुए बोले कि तुम कैसी बहन हो जानकी।
जो तुम्हें अपने भाई की तनिक भी फिक्र नहीं। यह सुनकर प्रयाग जोर जोर से रोने लगा और माँ जानकी भी प्रयागदास को अपने गले लगाकर रोने लगी और बोली कि भैया यहाँ मुझसे वही मिल सकता है और वही मेरा पता बता सकता है जिसका हृदय तुम्हारी तरह साफ हो। आज रक्षा बंधन है। मुझे पता है कि तुम माँ को बिना बताए ही राखी बंधवाने उतनी दूर से यहाँ चले आए। कलाई ले आओ, मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। माँ जानकी प्रयागदास के कलाई में राखी बांधी और प्रयागदास को अपने हाथों मिठाई खिलाई। माँ जानकी ने प्रयाग की माता का हाल भी पूछा। प्रयागदास जी तो परम आनंद में डूब गए। बस उनके आंखों से प्रेम के आंसू ही निकल रहे थे। प्रयागदास वही साड़ी जो चुरा कर लाए थे माँ जानकी को राखी पर उपहार देने लगे। माँ जानकी ने कहा भैया मैया के पास 2 ही साड़ी है और एक साड़ी तुम उठा लाए। मैया क्या पहनेगी, इसलिए इस साड़ी को तुम वापस ले जाओ। जब तुम कमाना तो अपने कमाई की साड़ी ले आना तो मैं उसे ले लूंगी। प्रयागदास ने कहा बहना अब मैं घर वापस नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ ही रहूंगा। माँ जानकी ने समझाया कि भैया तुम माँ को बिना बताए ही यहाँ चले आए हो। मैया तुम्हारे लिए बहुत परेशान है। वह बहुत रो रही होंगी और तुम्हें न पाकर वह अपने प्राण भी त्याग सकती है, इसलिए तुम वापस घर चले जाओ। जब बड़े हो जाना तो आना और हमारे साथ रहना। बहुत सारी बातें माँ जानकी और प्रयागदास के बीच हुई। ब्रह्म मुहूर्त जैसे ही आया भगवान और माँ जानकी व सभी राम दरबार प्रयागदास की आंखों से ओझल हो गए और प्रयागदास असीमित आनंद में डूबे रहे। प्रयागदास अर्ध चेतना में चले गए। ब्रह्म मुहूर्त में एक महात्मा सरयू स्नान के लिए उधर से गुजरे जहां प्रयागदास ब्रह्म में लीन थे। महात्मा प्रयागदास की दशा को समझ गए। महात्मा जान गए कि इस बच्चे के ऊपर माँ जानकी और प्रभु श्री राम की कृपा बरस गई। प्रयागदास की जब आँख खुली तो उसने अपने सामने एक महात्मा को देखा। प्रयागदास की सारी भूख प्यास खत्म हो गई और बिल्कुल खुद को तरोताजा समझ रहा था। उसने वह सारी घटना उस महात्मा से बताई जो उस रात्रि को उसके साथ घटित हुई थी। बातचीत खत्म होने के बाद महात्मा और वह लड़का दोनों सरयू स्नान करने चले गए और सरयू स्नान के बाद महात्मा प्रयागदास को अपने आश्रम ले आए। ध्यान साधना करने के बाद 2 कन्याएं सोने के थाल में भोजन लेकर आई और कही कि मैं यही पास के घर से आई हूँ। हमारी माँ ने आप दोनों के लिए यह भोजन भेजा है, आप दोनों इसे ग्रहण कर ले और खाने के बाद आप दोनों अपने साथ इस थाली को भी रख ले। दोनों ने उस प्रसाद को ग्रहण किया। वह खाने का स्वाद एकदम अमृत जैसा था। खाना खाने के बाद महात्मा ने कहा प्रयाग बेटा माँ जानकी तुम्हें अपना भाई स्वीकार कर ली है, इसलिए भेंट स्वरूप ये सोने के थाल को तुम्हें दी है, इसे ले लो और अपने घर वापस चले जाओ। प्रयागदास रोने लगे और कहने लगे कि मेरे यहाँ बेटियों को दिया जाता है, लिया नहीं जाता, इसलिए मैं यह नहीं लूंगा, आप ही इसे रख लो। दोनों ने उस थाली को पास के ही गणेश कुंड में फेंक दिए और महात्मा ने अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रयागदास को उसके घर वापस भेज दिए। प्रयाग की माँ उसे गले लगा ली और रोने लगी। प्रयागदास वह सारी घटना अपनी माँ को सुनाया जो उसके साथ अयोध्या में घटी थी। प्रयाग की माँ भाव विभोर हो गई और माँ जानकी को धन्यवाद दी कि आपने मेरी लाज रख ली और मेरे बेटे को आपने दर्शन दिया और सही सलामत उसे घर वापस पहुँचा दी। इसके लिए है मैया आपको कोटि कोटि नमन। जय सिया राम।